बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। श्री कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् कुन्देन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत वात्सल्य में श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम के परम पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जो गुणगान आप लोगों के समक्ष चल रहे हैं, आइए हम लोग कल जहाँ प्रवचन यात्रा को विश्राम दिया था उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करें। कल आप लोगों के समक्ष ये चर्चा चल रही थी। महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र श्री अवध आते हैं और श्री अवध में आकर के महाराज श्री दशरथ से याचना करते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं होब सना था। आप छोटे भाई के सहित राम को मुझे दे दीजिए।
राक्षसों का वध होगा और मैं सनात हो जाऊंगा। प्रारंभ में महाराज श्री दशरथ अस्वीकार करते हैं, अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, और महाराज श्री दशरथ वात्सल्य, ममता, क्योंकि उनकी दृष्टि में ईश्वर नहीं, उनकी दृष्टि में तो वो उनके बालक हैं, पुत्र हैं। और वे शब्द भी यही कहते हैं कि महाराज आप मुझे ले चलिए, मैं चलता हूं आपके साथ। लेकिन बोले कहाँ मेरे ये नन्हे से बालक, और कहाँ पर जो है ये घोर दुष्ट स्वभाव वाले राक्षस। बोले कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, मेरे नन्हे से बालक और ये दुष्ट राक्षस। महाराज आप कैसे। लेकिन अंत में गुरु वशिष्ठ ने समझाया, और गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन आप एक बार देख करके तो देखिए, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जैसा महापुरुष आया है, आप इनकी शक्ति को नहीं जानते। ये स्वयं सर्वस्व सर्वसमर्थ हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, एक बार देकर के तो देखिए। बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नृप संदेह नाश कह पावा। बहुत प्रकार से समझाया गुरुजी ने। राजा के मन में संतोष हुआ, जो मोह था, जो संदेह था, वह संदेह समाप्त हुआ। अंत में महाराज श्री दशरथ दोनों भाइयों को बुला करके अंत में यही कहते हैं, महाराज बोले सौंपे भूपरिषि सुत, दोनों पुत्रों को सौंपते हुए, और शब्द है महाराज श्री दशरथ का क्या, महाराज मैं जो दे रहा हूं वो पुत्र नहीं दे रहा हूं आपको। तब बोले मेरे प्राण, ये पुत्र मेरे प्राण हैं, मैं अपने दो दो प्राण आपको दे रहा हूं। बोले मेरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप इनके पिता हैं, ये दोनों मेरे प्राण हैं। और उस गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले सौंपे भूपरिषि सुत बहुविधि देहि आशीष, हर प्रकार से आशीर्वाद दिया दोनों पुत्रों को। और बार बार जो है आशीर्वाद देने के पश्चात जब विदा किया, तो पहले भगवान श्री राम अपने माँ कौशल्या के महल में गए। माँ कौशल्या का भी और जननी भवन जरा भी विलंब नहीं हुआ। क्यों? बोले विलंब इसलिए नहीं हुआ माँ कौशल्या के महल में, क्योंकि माँ कौशल्या तो जानती हैं, वो जो विवेक है माँ कौशल्या के पास, जो वरदान मांगा था शतरूपा के रूप में, वह विवेक है। सोई विवेक सोई रहने, वह विवेक है माँ कौशल्या। इसलिए माँ कौशल्या को महाराज श्री दशरथ ने घोर ममता मांगी थी, जो है केवल पुत्र का ही जो है वो के रूप में ही जो है वो प्राप्त करने का जो है वरदान मांगा था। लेकिन बोले महारानी कौशल्या के मन में वो विवेक भी था। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महारानी कौशल्या के महल में जरा भी विलंब नहीं हुआ। बोले जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस, और जिस समय चले गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बोले पुरुष सिंह दो वीर और हरस चले मुनि भय हरण। ये दोनों वीर कौन हैं? बोले पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह हैं दोनों भाई। बोले पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण, और कृपा सिंधु रघुवीर अखिल विश्व कारण करना। बोले पुरुष सिंह हैं ये,
क्यों? बोले पुरुष ये सिंह जो है वो सिंह वन का राजा कहा जाता है, मृगराज कहा जाता है सिंह। और सिंह मृगराज क्यों कहा जाता है? बोले सिंह को जो है कौन तिलक करता है, कौन सिंहासन पर बैठाता है? लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, बोले सिंह को किसी के तिलक की आवश्यकता नहीं है, सिंह को राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना अभिषेक के ही राजा होता है। क्यों? बोले वनराज होता है। और क्यों होता है? तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है क्या? बोले नाभिषेको न संस्कार। सिंह का ना तो अभिषेक होता है, ना कर्मकांड होता है, न सेना होती है उसके साथ, लेकिन फिर भी राजा क्यों कहा जाता है? बोले नाभिषेको न संस्कार। क्यों कहा जाता है राजा? बोले इसलिए कहा जाता है विक्रमार्जित राज्यस्य। वस्तुतः ये जो सिंह जो है ये अपने पराक्रम के द्वारा प्राप्त करता है। अपने पराक्रम से उसको किसी अभिषेक की आवश्यकता नहीं है, सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। वो अपने पराक्रम से जो है विक्रमार्जित राज्यस्य, बोले अपने पराक्रम से अर्जित करता है उस पदवी को जो है। और ये दोनों भाई जब चले तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या? बोले पुरुष सिंह, ये पुरुषों में सिंह है? और जब दोनों, क्यों? बोले यहां पर ना इनको किसी जो है वो सेना की आवश्यकता है, कोई भी सैनिक साथ में लेके नहीं जा रहे हैं। क्यों? बोले विक्रमार्जित राज्यस्य, सिंह अपने पराक्रम से प्राप्त करता है, उसको अर्जित करता है। जिस समय चले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लेकर के दोनों भाइयों को, बोले पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण और कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। यहां पर बड़े अद्भुत शब्द लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने, और दो शब्द परस्पर विरोधी जैसे लग रहे हैं, और वो दोनों शब्द कई है। क्या है? बोले एक में पहली पंक्ति में तो लिखा है पुरुष सिंह, सिंह है, पुरुषों में सिंह है। और दूसरे में बोले कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हैं। क्यों? बोले सिंह में पराक्रम होता है, सिंह में शक्ति होती है, लेकिन बोले सिंह में जो है वो कृपा नहीं होती है। सिंह हिंसक होता है। इसलिए हमारे यहाँ तो जो हिंस शब्द जो बना है, हिंसा शब्द जो बना है, तो हिंस शब्द जो है वो सिंह को उलट दीजिए तो हिंसा हो जाएगा। ये जो हिंसक वृत्ति है ये सिंह के कारण, सिंह को लेकर के ही बनी है। बोले सिंह में जो है पराक्रम है, पुरुषार्थ है, लेकिन सिंह में बोले कृपा नहीं है, कोमलता नहीं है। सिंह में जो है हिंस वृत्ति है, कठोर वृत्ति है, हृदय कठोर है उसका। लेकिन बोले अगर ये सिंह है तो एक पराक्रम जो है वो तो सिंह के समान है, लेकिन अगली पंक्ति में लिख दिया क्या? बोले कृपा सिंधु मति धीर, कृपा के समुद्र है। और इसका सीधा सा अभिप्राय क्या है? बोले पराक्रम में जो है वो सिंह के समान है, और हृदय बोले पुरुषार्थ सिंह के समान है, और हृदय बोले कृपा से भरा हुआ है, कृपा में डूबा हुआ है, कि हृदय में केवल और केवल कृपा ही कृपा भरी हुई है। इसलिए कृपा सिंधु, बोले कृपा के समुद्र हैं ये, कृपा सिंधु मति धीर और अखिल विश्व कारण करण, बड़े ही मति धीर है। बुद्धि अत्यंत धैर्य है, बुद्धि स्थिर है। और जब चले तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, विश्वामित्र सोच रहे हैं क्या? विश्वामित्र सोच रहे हैं कि कैसे आ गए मेरे साथ। फिर विश्वामित्र जी को लगा क्या सही ही है। क्यों? उस समय व्यक्ति को हमेशा जो है वो याद रखिए, कुछ भी हो जाए लेकिन व्यक्ति
जिस वस्तु के प्रति ममता होती है, वो बात जाती नहीं, उसका स्मरण आए बिना रहता नहीं है। विश्वामित्र को लग रहा क्यों? बोले विश्वामित्र ब्राह्मणत्व के प्रति घोर पक्षपाती है। क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणत्व के प्रति इनका जो है वो घोर लगाव है, घोर पक्षपात है। सोच रहे हैं मेरे साथ कैसे आ गए, तो तुरंत अर्थ लगा, मैं समझ गया कि मेरे साथ क्यों आए हैं। क्यों? बोले प्रभु ब्रह्मण्य, प्रभु तो ब्रह्मण्य है, और ब्रह्मण्य का अभिप्राय है जो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट मानता है, जो ब्राह्मणों को ही अपना देवता मानता है। प्रभु तो ब्राह्मण्य है, ब्रह्मण्य है, प्रभु की का वो भावना है, और मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए बोले प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, ओ मोहिनी पिता तजो भगवाना। भगवान ने मेरे लिए पिता का भी परित्याग कर दिया, बोले मेरे लिए पिता को छोड़ करके और आप मेरे साथ आ गए। बोले प्रभु ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मणत्व के प्रति जो ममता है, लगाव है, बोले प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजो भगवाना। आगे चले तो ये तीन राक्षस बड़े दुष्ट हैं, और ये तीनों राक्षस, ताड़का राक्षसी है, और मारीच और सुबाहु उसके दोनों पुत्र हैं। और याद रखिए ये बहुत बड़ी समस्या है जो है, ताड़का, मारीच और सुबाहु। और सबसे पहले जो है वो ताड़का दिखाई पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन ताड़का क्रोध चले जात मुनि दीन दिखाई। जिस वन में जा रहे हैं उस वन में घोर वन है, और उस घोर वन में जो है वो विश्वामित्र प्रभु को, दोनों भाइयों को लिए चले जा रहे हैं। अचानक ताड़का दिखाई पड़ी, और ताड़का दिखाई पड़ी, बोले चले जात मुनि दीन दिखाई, तो सुन ताड़का क्रोध करि धाई। ये ताड़का क्रोध करके दौड़ी महर्षि विश्वामित्र के ऊपर, दोनों भाइयों के ऊपर। ये ताड़का कौन है? इस ताड़का को पहचानना चाहिए। बोले ये ताड़का एक तो शरीर है, बाहर राक्षसी है, और दूसरे ये ताड़का, इसका आध्यात्मिक वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये हमारे आपके जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहती है ये ताड़का। बस इसको पहचानने की आवश्यकता है। और ये ताड़का कौन है? बोले ये ताड़का जो है वो जीव की दुराशा का प्रतीक है। जिस समय राम नाम भगवान का वर्णन करने लगे, राम नाम का महत्व बताने लगे, उस समय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री राम से भगवान राम और राम नाम दोनों की परस्पर तुलना करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम नाम भगवान जो काम करते हैं, राम नाम भगवान भी वही काम करते हैं जो भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के किया था। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, और सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। ऋषि की रक्षा के लिए, विश्वामित्र की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने सुकेतु राजा की पुत्री, ये इसके पिता का नाम सुकेतु है, सुकेतु राजा की पुत्री ताड़का का कल्याण किया। बोले ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, और सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। उसकी सेना और उसके दोनों पुत्रों सहित जो है वो ताड़का का वध किया था भगवान श्री राम ने। इसी प्रकार जब राम नाम भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं, जीव के जीवन में कृपा करते हैं, तो वो भी जो है वो इस ताड़का को उसके दोनों पुत्रों के सहित वध कर देते हैं। और कौन है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। राम नाम भगवान बोले सहित दोष दुख दास दुरासा, और दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। ये दुरासा है
और जब राम नाम भगवान कृपा करते हैं तो इस दुरासा रूपी ताड़का के जो दो पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु, और वो मारीच और सुबाहु कौन है? बोले सहित दोष दुख। मारीच और सुबाहु जो है ये दोष और दुख है। बोले दुख है मारीच और दोष है सुबाहु। दुख है सुबाहु और दोष है मारीच। दोनों का जब भगवान राम नाम भगवान कृपा करते हैं तब बोले सहित दोष दुख दास दुरासा और दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। राम नाम भगवान जो है इस दुरासा का जो है अंत कर देते हैं, दुरासा को समाप्त कर देते हैं इसके दोनों पुत्र दोष और दुख के साथ। बोले सहित दोष दुख दास दुरासा और दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। याद रखिए ये ताड़का बोले ये दुरासा है हमारे आपके जीवन में रहने वाली। और ये दुरासा कैसे बनी? याद रखिए बोले दुरासा तो बनती है बाद में, ये मूलतः राक्षसी नहीं थी। इसका वर्णन आता है कि ये मूलतः राक्षसी नहीं थी। मूलतः तो सुकेतु राजा की पुत्री है। ये कहा जाता है कि ऋषि के शाप के कारण ये राक्षसी बन गई। और इसका वर्णन भी आता है कि पिता जो है, इसके जो पिता हैं उनके कोई संतान नहीं थी और वो पुत्र पाना चाहते हैं। पुत्र पाना चाहते हैं, उन्होंने यजन किया, उन्होंने साधना की, और जब साधना की तो साधना तो उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए की। लेकिन वर्णन ये आता है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए साधना की और हो गई पुत्री। याद रखिए यही जीवन का सत्य है। क्या बोले व्यक्ति साधना करता है, पुरुषार्थ, साधना का अभिप्राय पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ जो है जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए करता है वस्तुतः वो तो मिलती नहीं है, दूसरी चीज मिल जाती है। पाना कुछ चाहता है और मिल कुछ जाता है उसको। जो है पाना तो पुत्र चाहते थे लेकिन हो गई पुत्री। किंतु मन में बड़े दुखी, तो अंत में जो है उनको आश्वासन दिया गया। क्या बोले इस पुत्री में ही जो है बोले इसका स्वभाव पुरुषों जैसा होगा। और सचमुच इसका स्वभाव पुरुषों जैसा है। कहा जाता है कि इसको जो है वो राक्षस है, ये जो है अपनी मनमानी करती थी। इसके पति का वध कर दिया। पति का वध क्या हो गया? बोले पति को ये वो कष्ट देता था ऋषि मुनियों को, तो किसी ऋषि ने जो है वो उसको नष्ट कर दिया, उसको शाप दे करके उसको भस्म कर दिया। और तब वर्णन आता है कि ये ऋषि की विरोधी हो गई और ऋषि को खाने दौड़ी, ऋषि को मारने दौड़ी जो है। और जब ऋषि को मारने की चेष्टा की तो ऋषि ने जो है इसको शाप दे दिया और ये राक्षसी हो गई। तो याद रखता नहीं है। और ये कौन है? बोले ये हमारे आपके जीवन में रहने वाली आशा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशा रहती है। जीवन में कई लोग तो कहते हैं भाई जहां सांसा वहां आशा। जब तक सांस है तब तक आशा के बिना तो काम चलेगा नहीं। आशा ही तो एकमात्र जो है वो सहारा है। तो आशा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन याद रखिए आशा जीवन में जब भी आएगी तो ये आशा जो है वो दुराशा का रूप जरूर ले लेगी। ये मूलतः राक्षसी नहीं है। इसी प्रकार से जब आशा आती है व्यक्ति के जीवन में तो आशा जो है वो कोई बुरा रूप लेकर के नहीं आती है। आशा सौम्य रूप लेकर के ही आती है। भाई जिससे जो है वो हम आशा रखते हैं स्वाभाविक रूप से जो है भाई उसके साथ व्यवहार भी हमारा सौम्य होता है, शीलता भरा होता है।
व्यक्ति जब आशा लगाएगा तो व्यवहार भी तो अच्छा रखता है, तो ये मूलता बुरी नहीं है, लेकिन बोले इसमें जो है वो बुराई आ जाती है, राक्षसी के रूप में परिणत हो जाती है ये। क्यों? बोले आशा में जब बाधा पड़ती है तो वो आशा जो है वो दुराशा बन जाती है। और याद रखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर आशा है तो वो कभी न कभी दुराशा, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है क्या, बोले ये आशा ऐसी है कि इस आशा के लिए गोस्वामी जी महाराज ने तो व्यंग किया है। गोस्वामी जी महाराज ने व्यंग किया है दोहावली रामायण में। दोहावली रामायण में व्यंग करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये नियम है कि संसार में जो देवी देवता, तुलसीदास जी ने कहा कि संसार में जो देवता और देवी हैं, उन सब का स्वभाव है क्या, बोले जो व्यक्ति जिस देवता का पूजन करेगा, उपासना करेगा, तो वो देवता प्रसन्न होकर के बदले में उसको जो है वो सुख ही सुख देगा। और अगर आप देवता की जो है उपेक्षा कर दीजिए, देवता को भूल जाइए, देवता की उपेक्षा करिए, तब उल्टा भी हो सकता है, कष्ट भी दे सकता है देवता अगर रुष्ट हो जाए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, वैसे तो नियम सब देवताओं का है कि जिसकी आप उपासना कीजिए वो सुख देता है, और अगर आप छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, उपेक्षा कर दीजिए तो रुष्ट हो सकता है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि एक देवी जी ऐसी हैं कि जिनका स्वभाव एकदम से उल्टा है। और उल्टा क्या है, और वो देवी कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा उन देवी का नाम है क्या, बोले आशा देवी। ये आशा नाम की देवी ऐसी है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अद्भुत देवता और आशा देवी नाम, ये अद्भुत देवी हैं आशा जी। बोले तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, इनकी क्या विशेषता है? बोले से शोक समर्पई, जो व्यक्ति जो है वो आशा देवी की उपासना करता है, आशा देवी की भक्ति करता है, आशा जो है वो लगाए रखता है, उसको बोले से शोक समर्पही, उसको दुख ही दुख देती है। क्यों? बोले जहां आपने आशा लगाई वहां अंत में जो है वो निराशा तो लगेगी ही। जो है जीवन में यही होता है। बोले आशा जब आएगी तो आशा जो है वो केवल आशा ही रूप में नहीं रहेगी, तब बोले आशा के दो परिणाम होते हैं, एक तो आशा निराशा के रूप में परिणत होती है, और दूसरे आशा जो है वो दुराशा के रूप में परिणत होती है। इन दोनों में अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले से शोक समर्पई, जो इनके सेवा करता है, इनको सम्मान देता है, बोले सेवा करने वाले को तो बोले से शोक समर्पई, उसको शोक ही शोक, दुख ही दुख देती है। और जो आशा देवी का परित्याग कर देता है, आशा देवी को छोड़ देता है, उसको बोले त्यागे मनाभिराम है। आप आशा छोड़ दीजिए, जो आशा को छोड़ देता है, आशा देवी को छोड़ देता है, उपेक्षा कर देता है, उसको बोले उसको आराम ही आराम है। क्यों? बोले जब हम किसी से आशा ही नहीं करेंगे तो निराशा कहां से होगी हमें जो है। बोले तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, और से शोक समर्पई त्यागे मनाभिराम। अब बोले आशा यदि आपने जो है वो लगा ली किसी व्यक्ति से, तो याद रखिए आशा के दो ही परिणाम होंगे। क्या? बोले आशा के दो परिणाम, या तो जो है वो व्यक्ति निराश हो जाता है, ये सौम्य परिणाम है। क्या? बोले व्यक्ति निराश हो गया तो निराश होने के पश्चात जो है अब फिर आशा नहीं है, उदास हो गया व्यक्ति निराशा की स्थिति में जाकर। लेकिन एक ये भी होता है क्या,
बोले आशा जो है वो दुराशा के रूप में परिणित होती है। और क्यों होती है? बोले व्यक्ति को या तो ये लगेगा कि भाई ये नहीं दे रहा है, व्यक्ति निराश हो जाएगा सामने वाले से। और नहीं तो कई बार ये होता है कि जो व्यक्ति थोड़ा उद्दंड स्वभाव के होते हैं वो बोले निराशा आने पर जो है वो सामने वाले के विरोधी बन जाते हैं। ये जो है बस यही विचित्रता है। इसी के लिए कहा गया है क्या? बोले ये इसी को दुराशा कहा गया है, जब विरोधी बन जाते हैं सामने वाले को। और याद रखिए ये आशा जो है वो ऐसा हो नहीं सकता कि आशा का रूप परिवर्तित ना हो। बोले आशा या तो निराशा के रूप में होगी, और अधिकांश निराशा नहीं, अधिकांश आशा जो है वो दुराशा के रूप में परिणत हो जाती है जाकर के। ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए नहीं हो सकता है क्यों? बोले आशा का स्वभाव है कि आशा जो है वो धीरे धीरे मुंह खोलती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है आशा। लेकिन समस्या ये है कि आपने किसी से आशा की और वो व्यक्ति जो है वो उसने वो आपको दे दिया, तब आशा संतुष्ट नहीं होगी। तब बोले आशा का मुंह और बढ़ेगा। इतना हो जाता, अगर आपने वो भी, अगर सामने वाले ने वो भी दे दिया तो भी संतुष्ट नहीं होगी। और याद रखिए सामने वाले की तो एक सीमा है, कभी ना कभी आकर के जो है बोले वो तो उसकी सीमा आ ही जाएगी। और जब सीमा आ जाएगी उसकी तो उसको ना कहना पड़ेगा। आशा का स्वभाव है, ये लोभ का स्वभाव है। ये लोभ धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाता है। वो एक सज्जन ने, एक कवि ने लिखा कि स्वभाव कैसा होता है क्या? बोले अगर किसी व्यक्ति से आशा लगा ली कि भाई ये 1 रुपया दे दे तो कितना अच्छा हो, और उसने 1 रुपया दे दिया, तो याद रखिए जैसे ही 1 रुपया मिलेगा तो 1 रुपये का सुख नहीं मिलेगा। तब बोले तुरंत आशा हो जाएगी कि अगर 10 मिलता तो कितना अच्छा रहता। 1 का सुख नहीं ले पाएगा। ये आशा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और अगर मान लीजिए 10 भी उसने दे दिया तो 10 का सुख नहीं मिलेगा, तब 20 अगर दे देता तो कितना अच्छा रहता। मुंह फैलता जाता है। और सामने वाले की तो एक सीमा, तो उस कवि ने लिखा है क्या? बोले जो 10 20 अगर उसने 10 दे दिया तो 20 की इच्छा, 20 दे दिया तो 50 की इच्छा, 50 दे दिया तो 100 की इच्छा। बोले जो 10 20 50 मिले तो 100 होए। और 100 के बाद बोले 100 होए, हजारन लाख मंगेगी। 1000 लाख की इच्छा, और लाख भी अगर दे दिया तो बोले जो 10 20 50 मिले 100 होए, हजारन लाख मंगेगी। और कोटि अरब खरब असंख्य, करोड़ अरब खरब असंख्य पति। और अगर वो संभव नहीं है, लेकिन एक कल्पना करिए अगर वो भी मिल जाए, कोटि अरब खरब असंख्य, अगर वो भी मिल जाए तब बोले तब लगता है, तब लगेगा क्या? बोले राजा जो है वो दूसरा क्यों है, राजा भी पृथ्वीपति भी तो, इस पृथ्वी पर भी तो हमारा ही अधिकार होना चाहिए। बोले पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। और संभव नहीं है, बस कल्पना कीजिए केवल, अगर वो भी मिल जाए तब बोले तब तुरंत लगेगा पृथ्वीपति होने के बाद भी जो है संतोष नहीं होगा। तब बोले ये लगेगा कि पाताल में बलि क्यों राज्य कर रहा है, स्वर्ग में इंद्र क्यों राज्य कर रहा है, वहां भी तो हम ही को होना चाहिए। बोले पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। बोले स्वर्ग पताल को राज्य मिले। अगर स्वर्ग और पताल का राज्य मिल जाए तब भी, उस कवि ने कहा, बोले स्वर्ग पताल को राज्य मिले तऊ तृष्णा अति आग लगेगी। अरे संतोष, बोले सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। ये दुराशा क्यों
आशा दुराशा के रूप में क्यों पढ़ने? तो बोले सामने वाले की जहां सीमा आई, सामने वाले को भी तो जो है वो उसकी भी तो सीमाएं हैं, और जहां सामने वाले के हाथ से जो है मुख से ना शब्द निकला, बस तुरंत व्यक्ति दुराशा क्या, बोले अभी तक जो है वो जो दिया है उसने, जो उपकार हमारे साथ किया है, हम उसको भूल जाते हैं और तुरंत उसमें दोष देखने लगते हैं। क्या बोले ज्यादा बन रहा है हमारे जो है वो कवि का, बोले हमारे जो असमर्थता है उसका, उसकी हंसी उड़ा रहा है, ये जो है व्यंग कर रहा है हमारे ऊपर जो है। तो हम जितना भी उसने किया है वो सब भूल जाएंगे। और दुराशा का अभिप्राय है जब हम सामने वाले में जो है वो दोष देखने लगते हैं। बोले पुराना जो किया उसका कृतज्ञता नहीं। अरे कृतज्ञता ना हो कोई बात नहीं है, कृतज्ञता तो होनी चाहिए, अगर ना भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कृतज्ञता ना हो, किंतु कम से कम दोष दर्शन तो मत करिए। लेकिन याद रखिए क्या, बोले यही स्वभाव है। बोले जहां आशा होगी तो आशा अंत में दुराशा के रूप में परिवर्तित हुए बिना रहेगी नहीं, ये जो है परिवर्तित हो जाएगी। और इसके दो पुत्र हैं, और दो पुत्र कौन है? बोले एक है मारीच और दूसरा है सुबाहु। क्या? बोले मारीच है दुख और सुबाहु है दोष। और याद रखिए जहां आशा आएगी, आशा दो पुत्रों को जन्म देती है। आशा रूपी ताड़का के जो है, दुराशा रूपी ताड़का के दो पुत्र होते हैं, और दो पुत्र कौन है? बोले एक है दोष और दूसरा है दुख। क्या? बोले सामने वाले ने मना किया तो हमें दुख होगा। आज हमारा समय ऐसा आया है कि ये व्यक्ति भी जो है वो आंख दिखा रहा है, ये दुख होगा। और दोष, बोले सामने वाले में दोष देखने लगेंगे, कृतज्ञता के स्थान पर जो है वो कृतज्ञता आ जाएगी सामने वाले के प्रति हमारे मन में, बस यही दोष है। बोले जहां पर आशा आएगी, आशा दुराशा के रूप में परिवर्तित होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। और दुराशा के रूप में जब परिवर्तित होगी तो वो दोष और दुख, मारीच और सुबाहु, इन दो पुत्रों को जन्म देगी। गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, ऋषि हित राम सुकेत सुता की और सहित सेन सुत कीन विवाकी, लेकिन सहित दोष दुख दास दुराशा और दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। ऐसा हो नहीं सकता है। ये मां ताड़का, बोले ताड़का कौन है? बोले ताड़का हमारे जीवन में क्रोध की प्रतीक है। जब दुराशा आएगी व्यक्ति को क्रोध में व्यक्ति इतना जो है सब कुछ भूल जाता है क्रोध में जो है। इसलिए भगवान श्री राम तीन यात्राएं, तीन विशेष अवसरों पर श्री राम के जीवन में तीन स्थानों पर मोड़ आया, और तीनों में जो है, तीनों में कारण जो है वो कोई न कोई स्त्री बनी। जब पहली यात्रा करते हैं तो पहली यात्रा में ताड़का मिली। दूसरी जब यात्रा करते हैं वनवास की ओर, जब 14 वर्ष के वनवास में जाते हैं तो उस समय मंथरा कारण बनी। और जब लंका में राक्षसों के विरुद्ध जब युद्ध प्रारंभ करते हैं उसमें शूर्पणखा कारण बनी जो है। और ये तीन कौन है? बोले तीनों वृत्तियां जो है वो काम, क्रोध और लोभ की वृत्तियां हैं। शूर्पणखा काम की प्रतीक है, ताड़का क्रोध की प्रतीक है, और मंथरा लोभ की प्रतीक है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले जैसे ही यहां पर जो है वो जा रहे हैं तीनों, अचानक जो है वो बोले सुन ताड़का क्रोध करी धाई, ताड़का क्रोध करके दौड़ी। और जैसे ही ताड़का दौड़ी
भगवान श्री राम ने, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले एक ही बार प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जाने ते निज पद दीना। भगवान ने अपना पद दे दिया उसको जो है, और एक ही बाण से जो है वो वध कर दिया उसका। और याद रखिए, आशा, बोले आशा करें कि ना करें, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है क्या, बोले आशा आप करिए। किसने कहा कि आशा मत करिए? जो है आप आशा करिए, लेकिन बोले हमारे यहाँ जो कहा जाता है, आशा करिए लेकिन किससे? बोले आशा एक राम जी से। केवल एकमात्र जो है वो आशा होनी चाहिए तो भगवान से होनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, जीवन में आशा है, मेरे जीवन में आशा है। वो नहीं कहते हैं कि आशा नहीं है? लेकिन आशा किसके प्रति है? तो गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट घोषणा करते हुए कहते हैं क्या? बोले एक भरोसो, केवल एक ही विश्वास है मेरे जीवन में। किसका? बोले एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास। केवल एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। किसके प्रति? तो गोस्वामी जी महाराज ने सीधे घोषणा करते हुए कह दिया, बोले एक भरोसो, एक बार याद रखिएगा, केवल एक, दूसरा नहीं जो है, केवल एक जो है। बोले एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास, अरे स्वाति सलिल रघुवंश मणि और चातक तुलसीदास है। एकमात्र आशा जो है वो केवल भगवान से होनी चाहिए। अगर आपने संसार से की तो याद रखिए, ये संसार दुराशा जो है, संसार में की गई आशा दुराशा हुए बिना रहेगी नहीं, अंत में दुराशा के रूप में ही परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आशा कीजिए तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास है। केवल भगवान से कीजिए, एक ही होना चाहिए, दूसरी आशा नहीं। और याद रखिए, भगवान राम ने उसका वध किया तो वध कैसे किया? गोस्वामी जी कहते हैं क्या? बोले अगर जीव मन में जो है वो केवल एक है, एकमात्र आशा है, तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने उसका जो वध किया तो वध कैसे किया? बोले एक ही बाण, केवल एक ही बाण से जो है। याद रखिए, भगवान एक ही बाण का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद बोले एक ही बाण प्राण हरि लीना, अंत में बोले उसको अपना पद दे देते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जाने ते ही निज पद दीना। ये दुराशा, याद रखिए, जब तक जीवन में दुराशा का नाश नहीं होगा, दुराशा समाप्त नहीं होगी, तब तक वस्तुतः जीवन में जो है ये भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तब तक हमारे जीवन में जो है, जब दुराशा भगवान में विलीन हो जाए, जब आशा भगवान में विलीन हो जाए, याद रखिए, अगर दुराशा भी बन गई लेकिन जब भगवान के सामने आ गई, तब बोले भगवान अपने उस दुराशा को भी अपने में लीन कर लेते। एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जान ते ही निज पद दीन्हा। दीन जान करके उसको अपना पद दे दिया भगवान ने। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले जब दुराशा का वध कर दिया भगवान श्री राम ने, तब बोले तब जो है वो अपने, तब भगवान को पहचान पाए विश्वामित्र। बोले तब ऋषि निज नाथ जी चीन्हे। तब ऋषि जो है वो अपने स्वामी को श्री राम को पहचान पाए। क्यों? विश्वामित्र जी का अभिप्राय है, बोले ये दुराशा जो है, बोले जीव इसका वध नहीं कर सकता है। बोले दुराशा का वध तो एकमात्र ईश्वर ही कर सकता है, परब्रह्म परमात्मा ही कर सकता है। ये जीव में शक्ति नहीं है कि वो वध कर सके। और याद रखिए, जीव का तो अभिप्राय क्या, जीव की तो शक्ति क्या?
बोले ईश्वर को छोड़ करके, परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके जो है और किसी भी जो है वो इंद्रादिक देवताओं में भी शक्ति नहीं है कि जो दुराशा का वध कर सके। क्यों? बोले उनके जीवन में भी तो ये दुराशा जन्य जो है बहुत सी कमियां दोष दिखाई पड़ते हैं। देवताओं में भी तो जो है वो अवगुण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बोले दुराशा का वध अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ईश्वर ही कर सकता है। और जिस समय दुराशा का वध कर दिया, अब विश्वामित्र को विश्वास हो गया कि हाँ, साक्षात परब्रह्म परमात्मा अब पहचान पाए पूरी तरह से। बोले तब ऋषि निज नाथ चिन्ही और विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी। विद्या निधि को भगवान कौन है? बोले विद्या निधि है। और विद्या निधि को ऋषि ने, विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याएं दे दी। क्यों? ऋषि विश्वामित्र के पास जो विद्याएं थीं, जो अस्त्र शस्त्र कौशल थे विश्वामित्र के पास, ये अन्य किसी के पास नहीं थे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उन समस्त आयुधों का, समस्त अस्त्र शस्त्रों का जो है ईश्वर के प्रति समर्पण किया। बोले आयुध सर्व समर्पित है प्रभु निज आश्रम आने, और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जाने। सारी की सारी विद्याएं, सारे के सारे अस्त्र शस्त्रों का जो है वो श्री राम के प्रति समर्पण कर दिया। और सीधा सा अभिप्राय है, बोले जीवन में जो कुछ प्राप्त किया था वो सब का समर्पण जो है, धन समर्पण की सबकी धन्यता ईश्वर के प्रति समर्पण कर। बोले हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्म। जब तक हम ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, तब तक जो है वो सब व्यर्थ है। अपने दिव्यास्त्रों का भी ईश्वर को दिव्यास्त्र की क्या आवश्यकता है? लेकिन ना, सीधा सा अभिप्राय है विश्वामित्र का। क्या? बोले विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी, जो विद्या निधि है उनको विद्या दी। क्यों? बोले जैसे समुद्र है तो समुद्र को किसी भी जल की आवश्यकता नहीं है। समुद्र को किसी की भी जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बोले सारी की सारी नदियां समुद्र की ओर ही जो है वो दौड़ती ही चली जा रही हैं। समस्त नदियां, समस्त जल जो है वो समुद्र की ओर ही दौड़ता चला जा रहा है। और क्यों? नदियों से किसी ने कहा, अरे समुद्र की ओर क्यों जा रही हो, वहां तो जल ही जल है। तुम्हें अगर जाना है तो रेगिस्तान की ओर जाओ ना, कि जहां जो है जल का अभाव है, जल की आवश्यकता है। नदी ने तुरंत कहा, बोले रेगिस्तान की ओर क्यों? तो व्यक्ति ने कहा, कहने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे वहां जाओगी, रेगिस्तान में जाओगी तो परोपकार होगा तुम्हारे। नदी ने कहा, जीवन में जो है वो मैं परोपकार तो कर ही रही हूँ। क्यों? बोले जिस मार्ग से जा रही हूँ उस मार्ग से जितने भी जो है वो गांव नगर इत्यादि पड़ रहे हैं, बोले अपने जल के द्वारा मैं सबको लाभ पहुँचा रही हूँ, सबका उपकार तो हो ही रहा है। लेकिन याद रखिए क्या? बोले मेरे जीवन का, हमारा उद्देश्य जो है वो केवल परोपकार नहीं है। क्यों? बोले परोपकार तो एक तरह से साधन मात्र है। जीवन का लक्ष्य जो है, जीवन का उद्देश्य परोपकार नहीं है। तब बोले जीवन का लक्ष्य जो है वो स्वयं को पूर्ण में विलीन कर देने में है। जो है जब तक हम जो है वो स्वयं को पूर्ण में विलीन नहीं कर देंगे, तब तक याद रखिए, तब तक हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। नदी यही कहती है, बोले परोपकार करते हुए भी मैं, बोले जीवन का उद्देश्य जो है वो तो पूर्ण में विलीन होने में है। जब हम पूर्ण में विलीन हो जाएंगे, याद रखिए, अभी तक जो है नदी कहती है कि अभी तक जब हम यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बोले रूप भी है, नाम भी है। ये गंगा है, ये यमुना है, ये नर्मदा है, ये कावेरी है, क्षिप्रा है, ये सब नाम भी हमारे हैं। लेकिन
बोले समुद्र में जाने जब नदी विलीन हो जाती है, अपने को जो है वो समाहित कर देती है, उस समय कहाँ गंगा रही, कहाँ यमुना रही, कहाँ सरस्वती रही, कहाँ पर जो है वो नर्मदा, कहाँ शिप्रा है, कोई नहीं जो है पूर्णतः। और याद रखिए क्या, बोले जिस समय जो है वो समुद्र में विलीन कर देती हैं, उस समय बोले पूर्ण हो जाती हैं जाकर के। बोले जिमि सरिता सागर मह जाहि। समुद्र को अपेक्षा नहीं है, समुद्र को आशा नहीं है, समुद्र नहीं चाहता है। समुद्र के मन में ये नहीं है कि सारी नदियां जो है वो मुझ में आए ना। बोले सारी नदियां जो है वो स्वयं चली जा रही हैं। बोले यद्यपि ताहि जिम सरिता सागर मह जाहि, और यद्यपि ताहि कामना नहीं। यद्यपि समुद्र को जो है कोई कामना नहीं है, लेकिन बोले नदी की धन्यता तभी है, नदी का लक्ष्य जो है वो स्वयं को पूर्ण में विलीन कर देने में है। और याद रखिए, जब तक हम स्वयं को पूर्ण में विलीन नहीं करेंगे, तब तक हमारा नाम रूप सब कुछ रहेगा हमारा जो है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी जो है हम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। और जिस समय नदी में विलीन हो गए, तो याद रखिए अब क्या रहा, बोले अब जो है वो कुछ नहीं, अब तो केवल हम जो है वो नदी भी अब समुद्र बन जाती है। और जब नदी समुद्र बन जाती है, इसीलिए कहा गया है जब हम पूर्ण हो जाएंगे, जब पूर्ण होने पे का परिणाम क्या होता है, याद रखिए, जब तक हम जो है वो हमारा नाम है, हमारा रूप है, तब तक यात्रा चल रही है, यात्रा समाप्त नहीं होगी। नदी कितनी कितनी लंबी यात्रा करती है, कहाँ से जो है वो प्रकट होती है, कहाँ उद्गम स्थल है नदी का, और बहती हुई अंत में जो है वो समुद्र में समाहित हो जाती है जाकर के। लेकिन याद रखिए, आप कितना भी परोपकार करें, सब कुछ करें, लेकिन आपकी जो है यात्रा समाप्त नहीं होगी, आपका पुरुषार्थ समाप्त नहीं होगा। आप हमेशा जो है वो नदी चलती रहेगी। वो पुरुषार्थ समाप्त कब होगा, चलना समाप्त कब होगा। और याद रखिए, जब तक व्यक्ति चल रहा है अच्छी बात है, व्यक्ति को हमारे यहाँ कहा गया है व्यक्ति को हमेशा पुरुषार्थ में लीन रहना चाहिए, जो है चलना चाहिए हमेशा। लेकिन याद रखिए, हमेशा व्यक्ति चल रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन इसका सीधा सा अभिप्राय है कि पूर्णता तो नहीं प्राप्त की ना। क्यों, बोले यात्रा ही तो है ना, चल तो रहा है ना, परिश्रम तो करना पड़ रहा है ना, अभी कर्म में तो प्रवृत्त है ना। और पूर्णता तब है, बोले जब कर्म से भी छुट्टी मिल जाए, बोले जब कर्म भी जो है, कर्म जब हमने पूर्ण के प्रति समर्पित कर दिया, तो याद रखिए जब तक हम चल रहे हैं तब तक साधना है, पुरुषार्थ है, अच्छी बात है। लेकिन बोले लक्ष्य प्राप्त होने का अभिप्राय क्या है, बोले जैसे ही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, साधना पूर्ण हो जाती है, उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। अब उसको जो है वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, मानो साधना जो है अब साधन पर जो है पर उसको नहीं चल रहा है। साधना की पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने में है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन में बोले जिमि सरिता सागर मह जाहि, और यद्यपि ताहि कामना नाही, और जब समुद्र में मिल जाती है तब बोले अब ना रूप रहा ना राम नाम रहा, तब बोले अब तो जो है वो समुद्र बन गई जो है। एक सीमित थी, जब तक नदी है तब तक सीमित है, और जब उसने अपने को जो है असीम से जोड़ दिया, तो याद रखिए वो नदी भी जो है वो असीम बन जाती है, वो अमित बन जाती है, वो अनंत बन जाती है जो है। इसी प्रकार से जिसके लिए कहा गया है, जब समुद्र में अपने को विलीन कर दिया, पूर्ण में विलीन कर दिया,
तो परिणाम क्या होगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब हमने अपने को पूर्ण में विलीन कर दिया, तब बोले जब सब कुछ जो है, जब हम पूर्ण में विलीन कर दिया तो स्वयं भी पूर्ण बन गए। ना हमारा रूप रहा, ना हमारा नाम रहा, बस अब तो केवल पूर्ण के ही जो है वो स्वरूप हो गया हमारा, पूर्ण का ही न पूर्णता, नाम में भी पूर्णता आ गई, स्वरूप में भी पूर्णता आ गई। अब हम समुद्र के अंश बन गए हैं। याद रखिए, ये जीवन में यह यात्रा भी ऐसी ही है जिसके लिए कहा गया है व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का अंश है, लेकिन ईश्वर का अंश होते हुए भी बोले अंश तो ईश्वर का है, लेकिन बोले वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है तो जैसे ईश्वर चैतन्य है, निर्मल है, सहज सुख की राशि है, लेकिन बोले जीव में जो है वो गुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। न चैतन्यता पूर्ण दिखाई पड़ती है, न पूर्ण निर्मलता दिखाई पड़ती है, और सुख तो होता भी नहीं है व्यक्ति में। कहाँ होता है सुख? अगर है भी तो जो है बहुत क्षणिक मात्र। क्यों? बोले हमने अपने को उससे मूल से अलग कर लिया है जो है। इसलिए जब तक जो है वो हम अपने को पूर्ण में विलीन नहीं कर लेंगे, विश्वामित्र भी सोच रहे हैं क्या? बोले मेरी सारी विद्याएं अपूर्ण हैं जब तक कि पूर्ण को नहीं प्राप्त कर लेती हैं। और पूर्ण में जाकर के तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले आयुध सर्व समर्पित है और प्रभु निज आश्रम आने। विश्वामित्र के पास अस्त्र शस्त्र हैं, और याद रखिए इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से आगे की ताड़का का जो वध किया है वो तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा प्राप्त शस्त्र विद्या से किया है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जो शस्त्र विद्या प्राप्त की है उससे किया है, लेकिन आगे के जो युद्ध लड़े हैं भगवान राम ने, आगे जो खर दूषण विराध को जो मारा है, लंका में जो राक्षसों के विरुद्ध जो युद्ध किया है, वो बोले वो गुरु विश्वामित्र के द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्रों से युद्ध लड़ा है। क्यों? गुरु विश्वामित्र ने सारे के सारे जो है अस्त्र शस्त्रों को, विश्वामित्र जी का अभिप्राय था, बोले मेरी सारी अस्त्र विद्या अपूर्ण है जब तक ये अस्त्र विद्या जो है वो पूर्ण के प्रति समर्पित न कर दी जाए। जब पूर्ण में समर्पित हो जाएगी तो याद रखिए इसी के द्वारा, और सीधा सा अभिप्राय है विश्वामित्र जी का तात्पर्य था कि विद्या, ये समस्त विद्या मेरे पास हैं, लेकिन बोले जीव के पास ये विद्या अपूर्ण है। इस विद्या का दुरुपयोग भी हो सकता है, जीव के द्वारा जो है वो विद्या का दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर, बोले ईश्वर के द्वारा कभी भी किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने बोले आयुध सर्व समर्पित है प्रभु निज आश्रम आने और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। जिस समय पहचान गए गुरु विश्वामित्र, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने आश्रम में ले जा करके आश्रम के सुख का तो क्या कहना है। दोनों भाई किसी भी सहायता के बिना, ना अयोध्या से कोई सहायता ली है, महर्षि दशरथ चाहते तो भेज सकते थे अस्त्र शस्त्र सेना, लेकिन नहीं। क्यों? बोले सिंह को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिंह अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से ही जो है वो अर्जित करता है। दोनों भाई, गोस्वामी जी कहते हैं पुरुष सिंह दो वीर, दोनों भाई जो है वो पुरुषों में सिंह हैं। सिंह को किसी की आवश्यकता नहीं है। और जब सिंह के रूप में चले महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में ला करके बोले कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान है। जो कंद मूल फल है उसको अर्पित किया। और याद रखिए क्या, बोले भगवान तो वस्तुतः कंद मूल फल से ही संतुष्ट हो जाते हैं।
क्यों? बोले भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को तो केवल भाव चाहिए। आप में सर्वस्व है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन यदि आपके पास भाव नहीं है तो याद रखिए कुछ नहीं है, भगवान की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है उसका। और आपके पास जो है वो कुछ नहीं है, भाव के नाम पर आपके जीवन में यदि केवल अभाव ही अभाव है, हाँ भाव तो है लेकिन अभाव ही अभाव, भाव के नाम पर अभाव ही अभाव है। लेकिन याद रखिए अगर वो अभाव रूपी भाव आप भगवान में लगा देंगे तो याद रखिए भगवान उस भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कहा गया है, बोले राम भूखे भाई के। भगवान श्री राम तो भाव के भूखे हैं। आज बड़े भाव से महर्षि विश्वामित्र ने जो है सारी अस्त्र विद्या सौंप दी। और इसका सीधा सा अभिप्राय क्या है? बोले जीवन में जो है वो संपूर्ण जो है वो संपूर्णता, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो तो एकमात्र ईश्वर के प्रति समर्पित होने में ही है। जब तक हम ईश्वर के प्रति हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, आज बोले महर्षि विश्वामित्र क्या अद्भुत शक्ति है, क्या तपस्या है। महर्षि विश्वामित्र जैसी तपस्या कौन कर सकता है? लेकिन सारा का सारा जो है गुरु विश्वामित्र ने जो है वो सर्वस्व आज समर्पण कर दिया है भगवान के प्रति। और याद रखिए जब सर्वस्व समर्पण कर दिया तब बोले विश्वामित्र के जीवन में आनंद ही आनंद है। जब तक हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक आनंद नहीं। क्यों? बोले आनंद के समुद्र में जब तक हम अपने को जो है विलीन नहीं कर देंगे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आज गुरु विश्वामित्र ने वही किया है। महर्षि विश्वामित्र के इस त्याग समर्पण में जो है निश्चिंतता आ गई। आगे किस प्रकार से अन्य राक्षसों का वध करते हैं और कैसे जो है वो आगे की लीला होती है, इसकी चर्चा जो है वो पुनः कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, रंगनाथ भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।